Hello friends, good afternoon. Today my first lecture of Signal and System in 5th semester. Myself Nisar Kirit Kumar Swami and work as assistant professor in Amiraj College of Engineering and Technology. So last time teach of Uday sir and in replace of me with Signal and System subject. So Laplace today I teach Laplace transform. So Laplace transform used to converted time domain into frequency domain. Okay, so time domain converted into frequency domain. ओके, सो यहाँ पर हमारा कुछ टाइम डोमेन है। ये हमारा ये कैसा है, एक फ्रीक्वेंसी, एक साइकिल है। ओके, सो यहाँ पर टी है, यहाँ पर कुछ एम्पलीट्यूड है। ओके, सो यहाँ पर कुछ टाइम और एम्पलीट्यूड है। तो इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड 50 इयर्स का कितना होता है, 0.02 सेकंड। ओके, तो कितना होता है, 2 मिली सेकंड्स। ओके ओके, और एक सिग्नल कैसा होता है, कंटिन्यूस टाइप का होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूस। ओके, सब आपको बता दूं कि लखनऊ से कानपुर होता है 2 आवर्स। ये हमने टाइम में किया डिनोट। हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 90 किलोमीटर ये डिस्टेंस में किया। इसी तरह से हम लाप्लास को हम टाइम डोमेन में भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कर सकते हैं। ओके, सो हम टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी में भी कर सकते हैं कुछ। ओके, सो फ्रीक्वेंसी डोमेन is called S in Laplace. Okay, so here frequency S is equal to omega plus j sin, okay, sigma plus j omega. Okay, so particular use in linear ordinary differential equation means f of t is converted f of s. Okay, so here normal equation of Fourier, here Laplace transform f of t domain is converted in f of s domain. s means उसका हम फंक्शन चेंज हो जाएगा, टाइम डोमेन में से क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाएगा। ओके, सो टाइम डोमेन में से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाएगा। तो 0 to infinite e raised to minus st f of t, okay, to dt. ओके, सो ईयर एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा है। तो ये क्या है, ये रियल टर्म है, आपको पता होगा। और ये जे वाला इमेजनरी टर्म है। ओके, रियल टर्म और ये इमेजनरी टर्म है। ओके।
टी, तो हमको क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर हम टाइम डोमेन में से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आएगा कि पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी आएगी, पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा, 0 to infinite, 0 to π/2, -1 to 1. Okay, so different type of frequency are used. Okay, so different types of frequency use of f of s is equal to 0 to infinite e raised to, क्या होगा इसका, कोई बताएगा, e raised to माइनस टी एस माइनस सिग्मा इंटू टी टी। ओके, इसको हम करते हैं तो ये किस तरह से आया, कोई बताएगा। इसको हम एफ ऑफ टी की जगह क्या रखते हैं, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 to infinite e raised to minus st into e raised to t into dt. Okay, so here 0 to infinite e raised to minus t s minus t into dt. Okay, सिंपल फॉर्मूला से। ओके, सो अब e raised to कुछ नहीं, लिमिट रख देने की, e raised to माइनस टी एस इंटू सिग्मा डेल अपॉन माइनस एस अपॉन डेल 0 to infinite. ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर इसको हम बाहर निकाल लेंगे, एस माइनस थीटा, और यहाँ पर ये एस टू माइनस टी एस माइनस थीटा ये टू इनफाइनाइट। ओके, सर एज इट इज़ रखना इस टर्म को, माइनस एस टा, और हम फर्स्ट ये वाली लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस टी एस माइनस इनफाइनाइट एस ई रेस टू माइनस टी, इट मीन्स यहाँ ई रेस टू ज़ीरो आएगा, 1 अपॉन माइनस एस माइनस टीटा, और यहाँ पर ई रेस टू माइनस टी इंटू कोई किसी भी टर्म में इन्फिनिटी हो तो ई रेस टू के टर्म में तो ज़ीरो आएगा, और ई रेस टू ज़ीरो मीन्स 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा, -1 એટલે माइनस, और ये एक ऑलरेडी माइनस है एस, तो प्लस हो जाएगा एस माइनस जे, ये हमारा आंसर आ गया। ओके ओके बच्चों, पता चल गया क्या है लाप्लास में। लाप्लास में हमने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले टाइम डोमेन फंक्शन होता है एफ ऑफ टी, उसमें से एफ ऑफ एस हमने कन्वर्ट किया पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड में मीन्स के पर्टिकुलर आपकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, 0 to infinite, 0 to कुछ भी होती है, हमने डोमेन कंप्लीट कर दिया है। तो एस में क्या आता है, एक रियल पार्ट आता है, एक इमेजनरी पार्ट आता है। ओके, सो हियर कन्वर्टेड रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट और एक्सपोनेंशियल टर्म ई वाला जो है, उसमें से एफ ऑफ टी हमने एक एग्जांपल लिया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू डेल टी, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब आपको पता है कि बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन क्या है, आपने 11 बार साइंस में पढ़ा होगा, एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, कुछ भी होगी फ्रीक्वेंसी, तो 0 to π/2 भी होगी, इनफाइनाइट होगी, ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। मीन्स कि एफ ऑफ टी हमारा फंक्शन है, वो इस लिमिट में रखना और उसको इंटीग्रेट करना, और आपको मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इस तरह के हम एग्जाम्पल आएंगे एग्ज़ाम में जीटीयू की। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट।
अब क्या आता है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन मीन्स हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ઓકે, તો એક્સ, તો આમાં ફંક્શન કયું છે, એક્સનું ફંક્શન છે, એક્સ का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा, वाई डैश होगा। एक्स की हम रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर दूसरी बार करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो दूसरी बार डबल डैश, तीसरी बार करेंगे तो ट्रिपल डैश। ओके, सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन एक्स, वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, ये क्या है एक्स, उसको हम बोलते हैं एक्स के सापेक्ष में हम कम रिस्पेक्टिव कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, वाई को इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव। आपको कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन के डिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म और डेरिवेटिव टर्म, इन तीनों की के ज़रिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बनता है, मान लो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, ये है हमारा इक्वेशन में। और डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने प्रकार होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होता है, एक ही होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन ही होता है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्स है ना, ये तो ओनली वन ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी। ओके, सो दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू मोर देन टू। ओके, तो इसका एग्जांपल एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक तो एक्स है, वाई भी है, टू है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली। ओके फ्रेंड्स, पार्शियली डिफरेंशियल। ओके, पार्शियली, क्योंकि यहाँ पर एक्स की रिस्पेक्ट में भी है और वाई की रिस्पेक्ट में भी है। ओके, सो एंड हाउ टू फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर आपको फाइंड करने के लिए आता है, ऑर्डर फाइंड। ऑर्डर में क्या होता है कि कोई भी आप ले लो इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हमारा जो होता है तो कितना है, यहाँ पर 2 है,
टू मैक्सिमम कितने रेस टू कितने हैं तो 2 है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2 ऑर्डर। अब मान लो कि डी क्यूब अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ऑर्डर कितने हैं मैक्सिमम कितने रेस टू है 3 ऑर्डर। ओके, हाईएस्ट ऑर्डर। ओके, और डिग्री फाइंड करनी हो तो डिग्री में क्या होता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेस टू क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो होते हैं ऑर्डर, यहाँ पर मैक्सिमम कौन सा ऑर्डर है ये है, तो उसकी कितनी गुजराती में बोले तो घात, उसकी कितनी रेस टू है होल्स क्यूब है होल क्यूब, तो यहाँ पर हमारी डिग्री कितनी होगी 3 और ऑर्डर 2। ओके, अब हम इसका इक्वेशन का क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे डिफरेंशियल। इक्वेशन ओके, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, और इसका एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि इक्वेशन इसको सेटिस्फैक्ट्री करता है, तो इसका ये सॉल्यूशन इसका आंसर होना चाहिए, इसका राइट हैंड साइड होना चाहिए 0। तो कैसे, तो हम y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, कांस्टेंट का 0। ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई हमारा ये था सॉल्यूशन, तो ये हमारा सेटिस्फैक्ट्री कर रहा है कैसे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सो हम यहाँ पर कॉस एक्स रख देंगे माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस हमें मिल गया। सो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फैक्ट्री कर रहा है, सेटिस्फिकेशन मिल गया। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इधर तक समझ आया, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर देंगे, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो गया। ओके, सो टुडे लेक्चर हैव कंक्लूड, थैंक यू।